5 अक्टूबर साल 2022। ये तारीख आपको याद होगी। इसी दिन ही तकरीबन 10,000 बहुजनों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नफरती चिंटू हैं, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। नरेंद्र मोदी का चाल, चरित्र और चेहरा भी देश के सामने आ गया है और देश के जितने बहुजन हैं, हर एक बहुजन भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त नाराज है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, जब 10,000 से ज्यादा बहुजन दिल्ली के अंबेडकर भवन पहुंचते हैं, वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भगवा झंडा लहराने वाले लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और इतना दर्द होता है, ये लोग उसका इलाज खोजते हैं, दवाई खोजते हैं। लेकिन जब दवाई नहीं मिल पाता, ये लोग अपनी गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। वीडियो सामने आया है, वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो का लबोलुआब क्या है इतना मैं जरूर आपको बता रहा हूं। 5 अक्टूबर 2022 को 10,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। इन लोगों का कहना है कि इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हमारे देश में हर रोज घट रही हैं। दलितों पर, बहुजन समाज के लोगों पर हर रोज अत्याचार किया जा रहा है। सरकार खामोश है। सरकार इसीलिए खामोश है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते हमारे देश के बहुजन, SC, ST, OBC समाज के लोग आगे बढ़ सकें, और इसीलिए बीजेपी कोई कार्रवाई भी नहीं करती। लेकिन कल देर रात सैकड़ों की संख्या में इस तकरीबन 100 नफरती चिंटू राजेंद्र पाल गौतम के घर पहुंचते हैं। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उनका जो नेम प्लेट लगा हुआ था, नेम प्लेट का भगवाकरण कर दिया गया। लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस सो रही थी। दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी। सवाल दिल्ली पुलिस से है, सवाल तमाम एजेंसियों से है। जब किसी के घर में बीफ होता है तो दिल्ली पुलिस को, तमाम एजेंसियों को इस बात की जानकारी हो जाती है। लेकिन जब दिल्ली सरकार के एक मंत्री के घर पर इस तरीके से गुंडई की जाती है तो दिल्ली पुलिस सो रही होती है। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होती। वीडियो सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। तमाम मीडिया संस्थानों ने इस खबर को चलाई है, तमाम मीडिया संस्थान ने इस खबर को अपने यहाँ छापा है, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो अभी खामोश है, चुप है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप ये जान लीजिए कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों में है। जब वहां से हरी झंडी मिलेगी तभी भगवा झंडीधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। वैसे भी केजरीवाल इन दिनों गुजरात में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अब फ्रंट पर खेल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वे राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वीडियो तैरने लगा, लोग ट्वीट करने लगे, लोग सरकार से सवाल पूछने लगे, लोग दिल्ली पुलिस से सवाल पूछने लगे, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नफरती चिंटू के जो मंसूबे हैं वे अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है। दलित टाइम्स लिखता है, जैसे ही वीडियो सामने आया ठीक उसके बाद दलित टाइम्स ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए दलित टाइम्स ने सवाल पूछा है, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के आवास के बाहर कुछ हिंदू चरमपंथियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्या यह जायज है? इसके बाद में वहीं देखिए
जी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो को ट्वीट किया इन्होंने लिखा है पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये गलत है, हिंदू संगठन के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। कल रात दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के घर पर हिंदू संगठनों ने पहुंचकर भगवा झंडा लहराया और जमकर नारेबाजी की। सोचिए हमारे देश में क्या हो रहा है। वहीं उदय ठाकुर हैं, ये राइट विंग से जुड़े हुए हैं। मैं इनके ट्वीट्स को पढ़कर सुना देता हूं और सवाल मेरा इन्हीं से है, इन्हीं नफरती चिंटुओं से है। ये लिखते हैं, हिंदू शेरों ने केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के घर पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। यही राजेंद्र पाल हैं जो शपथ दिलवा रहा था कि कोई हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। बताइए भैया, मैं आस्तिक हूं या मैं नास्तिक हूं, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं भगवान की पूजा करूंगा या भगवान की पूजा मैं नहीं करूंगा। क्या ये जो हिंदू चिंटू हैं, नफरती चिंटू हैं, क्या ये लोग ठेका लेकर के चल रहे हैं? तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम पासवान हो, हम बताएंगे तुमको पूजा करनी या नहीं करनी है। साहब तुम लोग होते कौन हो? हम डिसाइड करेंगे हम किसी की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। साल 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब ने कहा था यह मेरे ऊपर है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन ये कौन से लोग होते हैं? वही हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भी कहते हैं मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, बाबा साहब का फॉलोअर हूं, बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर चल रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो जा करके किसी के घर के बाहर हुड़दंग करते हैं, वहां पर जा करके लोग ड्रामा करते हैं, वहां पर जा करके लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं? सवाल ये भी है इंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की गई? बताएंगे आप? इसीलिए हत्या की गई थी क्योंकि इंद्र मेघवाल दलित समाज से आता था। इंद्र मेघवाल ने सवर्ण समाज के अध्यापक के मटके से पानी पी लिया था और उसी के एवज में अध्यापक ने इंद्र मेघवाल को इतना मारा उसकी जान चली गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं है साहब, हर रोज हमारे देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकारें वहां पर खामोश हो जाती हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है, जब दलित को आप लोग हिंदू नहीं मान रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं भैया दलित तो हिंदू हैं। तो मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बताइए हमारे देश के कितने मंदिरों के पुजारी दलित हैं, कितने मंदिरों के पुजारी ओबीसी समुदाय से हैं? नहीं है ना। वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई तो मनुवादियों को जलन होने लगी। मनोज तिवारी तो ब्राह्मण हैं, मनोज तिवारी को ज्यादा जलन होने लगी। मनोज तिवारी परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये वही मनोज तिवारी है जो कभी समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में रह करके बहुजनों के गुण गाया करते थे। लेकिन ये साहब रिंकिया के पापा जब से बन चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सांसद बन गए हैं, तब से लेकर के लगातार अपने हाथों में भगवा झंडा उठा रहे हैं। वैसे भी ये ब्राह्मण हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के समाज के लोगों ने ही कहा है कि कभी भी आरएसएस का प्रमुख एससी एसटी ओबीसी नहीं बनेगा। जब बनेगा सवर्ण समाज से बनेगा, ठाकुर और ब्राह्मण बनेगा। और वैसे भी आप जान लीजिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। जेपी नड्डा साहब सवर्ण समाज से हैं। जेपी नड्डा ने कहा पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाए। क्यों पूरे मामले को दोबारा से आप लोग उठा रहे हो? बीजेपी को पता है अगर ये मामला गर्माता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होगा, ना कि आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। बहुजन एक हो रहे हैं और करोगे एफआईआर, कितनों के ऊपर एफआईआर करोगे? करते रहो एफआईआर, करो 10,000 लोगों के ऊपर एफआईआर। वीडियो आपके पास है ना, सबके पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, आपके पास वीडियो। जाइए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ पर, वहाँ से वीडियो आप देख लीजिए। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 5 अक्टूबर को शपथ ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आज राजधानी लखनऊ में भी 10,000 से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। क्या करोगे तुम लोग? कोई जवाब है? कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई करो।
क्यों कानून को अपने हाथ में लेते हो? लेकिन इसीलिए तुम लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जाओ दिल्ली से बाहर, जाओ उत्तर प्रदेश में दंगा करो, इसी तरीके से जाओ राजस्थान में करो, जाओ छत्तीसगढ़ में करो, तो पता चल जाएगा नफरती चिंटुओं तुम लोगों का क्या हश्र होगा, तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो वीडियो सामने आया है शर्मनाक है। ये अपमान सिर्फ बाबा साहेब का, बौद्ध धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान लगातार नफरती चिंटू कर रहे हैं। अगर 22 प्रतिज्ञाओं को नरेंद्र मोदी नहीं मानते तो नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते मैं बाबा साहब को मानता हूँ। नरेंद्र मोदी बाबा साहब का बहिष्कार करते, लेकिन नरेंद्र मोदी की मजबूरी है या नरेंद्र मोदी कैसे स्वीकार कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो किताब सामने आई है उसमें यही पता चल रहा है नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं नेपाल। नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा कर के बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जा कर के वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब नेपाल जाते हैं कहते मैं बौद्ध की धरती से आया हुआ हूँ। सोच लीजिए, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब बाबा साहब को मान रहे हैं तो नफरती चिंटुओं को बढ़ावा कौन से लोग दे रहे हैं? वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के घर के बाहर जो हरकतें नफरती चिंटुओं के द्वारा, भगवाधारी चिंटुओं के द्वारा की गई है वह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से खामोश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या राय रखते हैं आप लोग, क्या विचार है आप लोगों के? क्योंकि आप लोग भी बहुजन समाज से आते हैं, और अगर आप लोग सवर्ण समाज से हैं तो आप लोग एक बात जरूर सोचिएगा, क्या 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो सरकार को चाहिए इस पर बैन लगा दे, और सरकार बैन नहीं लगाएगी क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ना हमारे देश में जायज़ है और इन चिंटुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।